तो चलिए देखते हैं बाल विकास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? कौन सी सबसे अच्छी विधि है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या फिर सांख्यिकी विधि? तो सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। विकासीय विधि जो है वो बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि होती है। इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि विकासीय विधि के माध्यम से शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास को बहुत ही अच्छे प्रकार से व्यवस्थित रूप से समझा जा सकता है। शिशु से किशोर अवस्था तक जितने भी परिवर्तन होते हैं उन्हें बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है और बच्चों में जितने भी परिवर्तन होते हैं, जितने भी कारक या फिर वातावरण में परिवर्तनों को समझा जा सकता है। तो विकासीय विधि सबसे सर्वाधिक अच्छी विधि मानी जाती है। मनोविज्ञान शिक्षा की आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। कथन किसका है? कथन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और 1 से 2 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन दिए गए हैं बीएन झा, स्किनर, डेविस या फिर वुडवर्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथन जरूर देखकर जाइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको मार्क कर लीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा देखिए विकल्प बी, स्किनर का ये कथन है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसका है? स्किनर का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या फिर 6 वर्ष में? किस अवस्था में जाकर बच्चा हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, सही आंसर आपको बताना है। 5 वर्ष इसका सही हो जाएगा, विकल्प सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था? ऑप्शन दिए गए हैं पेस्टोलॉजी, वॉटसन, स्टेनी हॉल या फिर जेम्स सेल्ले। किस मनोवैज्ञानिक ने किया था 3 वर्षीय पुत्र पर? तो सही आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी, विकल्प ए सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपसे दिल से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विकास के संबंध में गलत कथन बताना है। विशिष्ट सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर पैर की ओर या वर्तुलाकार? तो देखिए सार्वभौमिक प्रक्रिया सही होगा, दिशा सिर से पैर की ओर भी सही होगा और वर्तुलाकार भी सही होगा, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि विशिष्ट सामान्य नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है तो गर्भ में सबसे पहले शरीर के किस अंग का निर्माण होता है ये बताना है। पैर, सिर, धड़ या फिर सभी का एक साथ होता है? तो सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले विकल्प बी, सिर का निर्माण सबसे पहले होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है किस अवस्था में? 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या फिर 3 माह में? तो बच्चा 3 माह में अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या फिर 450 ग्राम? आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस तरह की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट यही रहेगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 350 ग्राम। बालक मुख्य रूप से रंगों की पहचान कर लेता है किस अवस्था में? 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या फिर 4 वर्ष में? तो 5 वर्ष में जो बच्चा है वो ठीक ठीक प्रकार से बालक जो होता है वो मुख्य रंगों की पहचान करना प्रारंभ कर देता है, विकल्प ए सही होगा। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि या फिर भोजन? तो देखिए सबसे पहले जो छोटा बच्चा होता है वो प्रकाश की ओर जो है आकर्षित होता है, विकल्प ए सही हो जाएगा। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। परंपराओं की धारणा की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था या फिर स्व केंद्रित? तो सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। क्यों? क्योंकि किशोर अवस्था जो होती है उसमें व्यक्ति और चरित्र निर्माण की प्रक्रिया अक्सर अस्थिर रहती है। व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण की अवस्था जो है अस्थिर होती है क्योंकि इस समय शिशु जो होता है वो पूर्ण रूप से स्थिर नहीं होता है, उसकी अवस्था नहीं होती, वो पूर्ण रूप से स्थिर है। किशोर अपने आत्म स्वरूप और सामाजिक पहचान को लेकर बहुत ज्यादा भ्रमित और असमंजस में रहता है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? कथन इंपॉर्टेंट है, देखकर जरूर जाइएगा। हरलॉक, जेम्स ट्रेवर, मैकडूगल या फिर मुनरो? दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपसे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा। सही आंसर हो जाएगा हरलॉक। किशोरावस्था एक नया जन्म, इसमें उच्चतर श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, किसका कथन है? जॉन एंड सिम्पसन, गैसल, स्टेनी हॉल या फिर ग्रिडवे? तो सही आंसर हो जाएगा स्टेनी हॉल का है, सी सही होगा।
किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य संयोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन है? हेडो रिपोर्टर, जीन पियाजे, फेडरिक ट्रेसी या फिर ईएल पील। तो किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह कथन जीन पियाजे का है, विकल्प भी सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, किस अवस्था में जाकर शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं वो कम हो जाती हैं? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद या फिर पौणावस्था में? तो सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, पौणावस्था में। देखिए शैशवावस्था की बात करें तो लगभग हड्डियों की संख्या 300 होती है, जो कि बाल्यावस्था में 270 के आसपास रह जाती है, और धीरे धीरे जब पौणावस्था तक पहुंचता है तो हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। तो पौणावस्था सही होगा, विकल्प डी। नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? कोहलरबर्ग ने, एरिक्सन ने, फ्रायड ने या फिर पावलोव ने? सही आंसर आपको बताना है। तो नैतिक तर्क का जो संबंध है इसका कोहलरबर्ग से है, इसे लॉरेंस कोहलरबर्ग, ए सही हो जाएगा। पूर्णतः प्रकायशील व्यक्ति का सांप्रदायिक किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने, फ्रायड ने, फ्रांसिस गाल्टन ने या फिर इवान पावलोव ने? सही आंसर आपको बताना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, कार्ल रोजर्स। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की? पियाजे, फेस्टिंगर, एरिक्सन या फिर बेलॉक? सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, पियाजे। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? पराअहम केंद्रिता, केंद्रियता, संजीव चिंतन या फिर वस्तु स्थायित्व? सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। निम्न में से कौन सा बच्चे हेतु वैसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? अंगगणितीय, सदस्यता, समानता, शाब्दिक तर्क या फिर चित्रपूर्ति? सबसे पहले समझते हैं वैसलर बुद्धि मापनी क्या है। ये आईक्यू परीक्षण है, ठीक है, जिसे WAIS के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उपयोग वयस्कों और बड़े किशोर में बुद्धि और संज्ञानात्मक क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। विकल्प डी सही हो जाएगा, चित्रपूर्ति। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? प्रियर ने, शिन ने, डार्विन ने या फिर स्टन ने? सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, डार्विन की ये पुस्तक है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट। देखिए ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि ये पुस्तक किसकी है, किसके लेखक कौन है, ये भी परीक्षाओं में आ सकता है और ऐसा आता है। निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, समस्या आधारित अन्वेषण, निर्देशित अन्वेषण या फिर प्रदर्शन? तो सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। जो प्रदर्शन विधि है ये बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है, ये एक शिक्षक केंद्रित शिक्षा पद्धति पर आधारित है। विकल्प डी सही हो जाएगा। बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है? अधिनायकवादी, लापरवाह, प्राधिकारिक या फिर कृपालु? सही आंसर हो जाएगा इसका प्राधिकारिक पद्धति। तो ये जो प्राधिकारिक परवरिश शैली है जिसमें अनुशासन और स्नेह का संतुलन रहता है, बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास में सबसे ज्यादा प्रभावी मानी जाती है। विकल्प सी सही होगा इसका, प्राधिकारिक। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है? व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आकलन करना, व्यक्तिपरक अनुदेशन देना, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना या फिर विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना? तो व्यक्तिगत भिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है? तो विकल्प सी सही हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना जो है वो अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं की पूर्ति के लिए वांछनीय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह सीधे तौर पर उनकी शैक्षिक और व्यक्तिगत योग्यताओं या फिर क्षमताओं को प्रभावित नहीं करता है। विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया? तत्परता का नियम, बहुनिक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम या फिर प्रभाव का नियम? तो ये तीनों, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये थॉर्नडाइक के नियम से संबंधित है। इसका विकल्प भी सही हो जाएगा, बहुनिक्रिया का नियम।
निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हॉवर्ड गार्टनर द्वारा उनके बहुकेंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं गणितीय कौशल, संगीत कौशल, अंतर्व्यक्तित्व कौशल या फिर व्यापारिक कौशल। सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। हॉवर्ड गार्डनर ने बहुगुणात्मक सिद्धांत में कई प्रकार की बुद्धियों की पहचान की थी, जैसे कि गणितीय, संगीत और अंतर्व्यक्तित्व कौशल, लेकिन व्यावहारिक कौशल जो है इस श्रेणी में नहीं आता है। विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? दुश्चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता, आकांक्षा स्तर या फिर प्रशंसा। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, प्रशंसा, क्योंकि प्रशंसा जो है एक बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, जबकि अन्य जितने भी ऑप्शन है ये आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित है। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? हॉवर्ड गार्डनर, अल्फ्रेड बिने, ईएल थॉर्नडाइक या फिर जेपी गिलफोर्ड। तो सही आंसर हो जाएगा बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? हॉवर्ड गार्डनर। ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इनकी एक फेमस पुस्तक है जो कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है, फेम्स ऑफ माइंड। ये चीज भी आप अपने दिमाग में रखिएगा, ये पुस्तक भी हॉवर्ड गार्डनर की है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता? प्रश्नोत्तरी, मानदंड संदर्भित परीक्षण, समूह परिचर्चा या फिर वार्तालाप। सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, मानदंड संदर्भित परीक्षण। समावेशन का तात्पर्य एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित कक्षा में शिक्षित करना है। कुछ समय के लिए, अधिकांश समय के लिए, पूरे समय के लिए या फिर विद्यालय में सामाजिक गतिविधियों के दौरान। सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अधिकांश समय के लिए। समावेशन का मतलब क्या होता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अधिकांश समय के लिए नियमित कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। तो बी इसका सही होगा। चोमस्की के अनुसार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता को कहते हैं। भाषा अनुकूलन श्रेणी, भाषा अर्जन साधन, भाषा स्वीकार्य इच्छा या फिर भाषा अर्जन क्षेत्र। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, भाषा अर्जन साधन। चोमस्की से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है? आधा का प्रतिलोम क्या होता है? न्यूनतम अभाज्य संख्या क्या है? आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध प्रयोग करेंगे? योग व्यवकलन का विलोम होता है, कहने का तात्पर्य क्या है? तो सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, योग व्यवकलन का विलोम होता है, कहने का तात्पर्य क्या है? पायोगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए कठिन है परंतु किसी पूर्ण और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं निर्देशित सहभागिता, स्कैफोल्डिंग, आसन विकास का क्षेत्र या फिर अंत व्यक्तिनिष्ठता। सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, आसन विकास का क्षेत्र। आसन विकास का क्षेत्र जिसे ZPD भी कहा जाता है। अभी क्या होता है, ये वह अंतर होता है जो किसी बालक के स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता और उसी कार्य को एक सक्षम या फिर अधिक अनुभवी व्यक्ति की सहायता से करने की क्षमता के बीच होता है। सी इसका विकल्प सही हो जाएगा। समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, सत्यापन और सामान्यीकरण करना, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, आंकड़ों को एकत्रित करना और परिकल्पनाओं का निर्माण करना और सत्यापन और सामान्यीकरण करना, ये सभी के सभी पद में सम्मिलित हैं, लेकिन उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना ये समस्या समाधान की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। विकल्प डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रिक्त स्थान से प्राप्त की है। संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद, व्यवहारवाद या फिर रचनावाद। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 क्या कहता है?
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 अपनी समझ रचनात्मक समझ से प्राप्त की है, जिसमें यह मान्यता दी जाती है कि विद्यार्थी जो होता है वो अपने अनुभव और सोच के आधार पर, क्या अनुभव, क्योंकि रचनात्मक की बात हो रही तो वहां पर अनुभव और सोच की बात हो रही है, तो अनुभव और सोच के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, कई बार परीक्षा में कहा नहीं जा सकता या कहा जा सकता है में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो क्वेश्चन को हमेशा एक या दो बार पढ़िएगा पहले, ये अक्सर धोखा लगता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। विकल्प दिए गए हैं, बच्चे अपने पर्यावरण की क्रिया करते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये वाला जो तथ्य है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पियाजे के अनुसार ये गलत है, क्योंकि अधिगम केवल निरंतर अभ्यास से नहीं होता बल्कि बच्चों के मानसिक विकास और संज्ञानात्मक संरचनाओं के निर्माण से भी होता है, इसलिए निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये कथन पियाजे के अनुसार सही नहीं है, डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, अनुत्क्रमणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास या फिर अहमान्यता। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। देखिए प्रतीकात्मक विचार का जो विकास है वो उसकी सीमा नहीं है, सीमा की बात की जा रही है, सीमा नहीं है। दरअसल ये बच्चों के विकास में एक प्रमुख हिस्सा होता है, यानी कि इंपॉर्टेंट होता है, तो यह एक सीमा नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण विशेषता कहलाएगी उसकी। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। विकल्प सी, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता है कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यदाचित क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, यह परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक या फिर संवेदी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। संवेदी तत्व संवेग का हिस्सा नहीं होता है क्योंकि ये केवल अनुभव और संवेदनाओं से संबंधित होता है, जबकि संवेग का मुख्य केंद्र क्या होता है? शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है, विक्टर ब्रूम, मास्लो, हर्ट्जबर्ग या फिर स्किनर। तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, विक्टर ब्रूम के द्वारा अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया गया है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं, व्यक्तिक, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण या फिर व्यवहार परिमार्जन। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, सूचना प्रक्रियाकरण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर या फिर निगमन से आगमन की ओर। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, निगमन से आगमन की ओर। देखिए सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर और दृश्य से अदृश्य की ओर, ये तीनों के तीनों जो हैं ये क्या है? सूत्र हैं। क्या है? सूत्र। जबकि निगमन से आगमन की ओर क्या है? ये दो विधियां हैं शिक्षण की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या फिर प्रस्तावना। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। तो सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, योजना बनाना। योजना बनाना, देखिए सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना बनाना होता है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले शिक्षक पाठ योजना बनाते हैं जिसमें विषय, उद्देश्य, विधि और छात्रों के संवाद की रूपरेखा तय की जाती है। इसके बाद शिक्षक किसी भी पाठ को जो तैयार किया गया है उसको पढ़ाते हैं, प्रतिपुष्टि प्राप्त करते हैं, मतलब बालक ने क्या सीखा, क्या उसका फीडबैक है, कितना सीख रहा है, और फिर गलतियां होने पर उसको सुधारते हैं। तो योजना बनाना जो है, योजना बनाना सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद होता है।
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमने क्वेश्चन जो किए हैं सारे के सारे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। सारे क्वेश्चन हमने ये सिलेक्टेड लिए हैं और इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें समय पर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।